जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। सर, जो लोग शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को, अभ्यर्थियों को लतखोर कहते थे, अब वो स्वागत कर रहा है हाईकोर्ट के आदेश का। नहीं, उन्हें तो खड़े होकर के सड़क पर सभी 69,000 वाले बच्चों को माला पहनानी चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया है। केशव जी भी कर रहे हैं स्वागत। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दें मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप पता कर लेना। सर, 19,000 जो लोग हाईकोर्ट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें 19,000 लोगों को बाहर देखिए ये हाँ, मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक यह फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी, मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था, वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे, बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने न केवल पिछड़े दलितों के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि जो बच्चे निकलेंगे उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की है उन्होंने। इसलिए उनको, जिन्होंने खिलवाड़ किए भविष्य से, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उनके पास इतने बुद्धि वाले अधिकारी हैं, आखिर ये खिलवाड़ कौन कर रहा था, कौन खेल कर रहा था। तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, विपक्ष की नहीं है। और ये जो उस पार्टी के लोगों के जो बार बार स्टेटमेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हम भी आरक्षण के पक्ष में, हम भी पिछड़ों के पक्ष में, हम भी जातीय निर्णय के पक्ष में। याद रखना, वो स्वार्थ में और बीजेपी को बचाने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे, जितने पिछड़ रहे दलित भाई लोग हैं बीजेपी, वो सब छोड़ करके आ जाएं और पीडीए परिवार को बढ़ाएं।